मिनी बजट कौमी असम्बली से मंजूर। ऑपोजिशन नाकाम, स्पीकर ने ऑपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी। स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2021 भी कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद हेल्थ केयर डिपार्टमेंट तरमीमी बिल, ओगरा तरमीमी बिल समेत मुताबिक बिल चंद मिनटों में मंजूर कर लिए गए। ऑपोजिशन के शोर शराबे में डिप्टी स्पीकर फटाफट तरामीम मंजूर करते गए। सवाल यह है कि शिप 14 बिल का हिस्सा करार पाए, वो तो मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है नतीजा। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है नतीजा। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है नतीजा। तनशिक 17 बिल का 76 पढ़े। अगर चैलेंज करें आपकी आइज और नोज को, तो आपका फर्ज है कि आप काउंट कराएं। आप काउंटिंग कराएं, काउंट भी में। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव। असेंबली में प्ले कार्ड्स लहरा कर एहतजाज। ऑपोजिशन अरकान बार बार कोरम की निशानदेही करते रहे मगर डिप्टी स्पीकर ने एक ना सुनी। ऑपोजिशन के एहतजाज के दौरान हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म के गिर्द हिसार बनाकर खड़े रहे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरे मुल्क का सवाल है, ये मेरे मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है। रूल सस्पेंड ना करें। खुदा के लिए स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का सौदा ना होने दे, एहसन इकबाल ने स्पीकर के सामने हाथ जोड़ दिए। ऑपोजिशन रहनुमाओं की मिनी बजट और स्टेट बैंक तरमीमी बिल की खुलकर मुखालिफत। ऑपोजिशन वाले हमें भाषण ना दें, वफाकी वजीर असद उमर का जवाब। छोटी दुकानों पर ब्रेड, सवैयां, नान, चपाती, शीरमॉल, रस पर टैक्स लागू नहीं होगा। बड़ी बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स, मिठाई की दुकानों पर इन अशिया पर टैक्स लगेगा। 1800 सीसी गाड़ियों पर 8.5% सेल्स टैक्स लागू होगा। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर 12.75% टैक्स देना होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12.5% टैक्स आयद होगा। मिनी बजट में की जाने वाली अहम तरीन तरामीम सामने आ गई। ज़िमनी मालियाती बिल का मकसद मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना है। आम आदमी पर नए टैक्स नहीं लगा रहे। ऑपरेशन का वावेला बेबुनियाद है। 343 में से 280 अरब रुपए रिफंड होने हैं तो फिर शोर किस बात का। वजीर खजाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में खिताब, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों 13 बार IMF के पास गई, नंबर तो देख लिया करें, IMF का रट ना लगाया करें। बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब। वजीर खजाना को खुद समझ नहीं आ रही कि महंगाई क्यों हो रही है। वजीर खजाना कहते हैं पिछली हुकूमतों की बुराइयां ठीक कर रहे हैं। शौकत तरीन अवाम में जाए, इनसे पूछें कितने टैक्सेस हैं। बिलावल भुट्टो का मशवरा, वजीर खजाना ने बिलावल की कोई तजवीज़ ना मानी। हुकूमत बताए ज़िमनी बजट की जरूरत क्यों पेश आई, अवाम पर भारी टैक्सों का बोझ क्यों डाल रहे हैं। हुकूमत बताए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी तक टैक्स नहीं लगाया। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी के हुकूमत से सवालात। वजीर आजम और वजीर दिफा आमने सामने आके पार्लिमानी पार्टी इजलास में परवेज खटक ने इमरान खान को खरी खरी सुना दी। आपको वजीर आजम हमने बनवाया है, खैबर पख्तूनख्वा में गैस नहीं मिल रही। परवेज खटक की गुफ्तगू पर वजीर आजम उठकर जाने लगे। अगर आपका रवैया यही रहा तो हम वोट नहीं दे सकते। विफाकी वजीर का पारा चढ़ गया, पार्टी इजलास से उठकर चले गए। हमाद अजहर की मुदाखलत की कोशिश, परवेज खटक ने बात करने से रोक दिया। इजलास की अंदरूनी कहानी, क्या मिनी बजट से हमें बिजली, गैस, साफ पानी मिलेगा। MNA नूर आलम के भी सख्त सवालात। परवेज खटक, मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो, आप सबके सामने मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। परवेज खटक, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वजीर आजम का सख्त जवाब। इमरान खान ने कहा अगर आप मुझसे मुतमिन नहीं तो हुकूमत किसी और को दे देता हूँ, मुझे हुकूमत का कोई शौक नहीं। मैं आपको रोज बुलाकर वोट मांग रहा हूँ, मैं कोई कारखाने नहीं बना रहा, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, जाती मफाद नहीं। वजीर आजम से परवेज खटक की चैम्बर में मुलाकात। गैस बिजली हम पैदा कर रहे हैं और पिस भी हम रहे हैं, हमने अपने हक की बात की है। वफाकी वजीर परवेज खटक का कहना है हमाद अजहर को कुछ पता ही नहीं। एक और बयान में कहा इमरान खान मेरे लीडर, इनके साथ हूँ, हैरान हूँ टीवी पर हंगामा बर्पा कर दिया गया। इमरान खान के साथ जो सलूक अपनी जमात कर रही है, झूठे, साजिशी और जालिम शख्स का यही अंजाम होता है। ये अभी शुरुआत है। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, नायब सदर नून लीग ने कहा चंद दिन की कुर्सी के लिए जराइम से हाथ रंग लेना और निशान इबरत बन जाना बहुत घाटे का सौदा है। ये हुकूमत गिराने के लिए कोई भी तरीका आजमाना चाहिए। जख्मी MPA बिलाल यासिन के घर जाकर इयादत। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है पार्लिमानी पार्टी में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे इजलासों में ऐसे ही होता है। लोग अपने हलकों के मसाइल उठाते हैं जिन पर बात होती है। बार बार गिनती के मुतालबे के बावजूद ऑपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मिनी बजट अवाम को मज़ीद तबाह करेगा, महंगाई काबू करना नामुमकिन हो चुका। हर दीवार पर लिखा है ये हुक्मरान अब अवाम के पास जाने के काबिल नहीं रहे। शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर ऑपोजिशन के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब।
एहतजाज में नून लीग, JUI और दीगर ऑपोजिशन अरकान कौमी असम्बली भी शरीक। PTI ने महंगाई का 74 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। IMF की फरमाइश पर मिनी बजट नाकाबिले बर्दाश्त का तारी ज़र्ब है। अवाम महंगाई और गुर्बत से लड़ रहे हैं। खिलाड़ी आपस में दस्तों गिरेबां हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, अवाम की महरूमियाँ बढ़ती रही तो नतायज खतरनाक हो सकते हैं। मिनी बजट से पहले ही अवाम को बड़ा झटका। बिजली 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नवंबर के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। जनवरी के बिल्स इजाफा लग कर आएगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। कोयटा में दूध की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। 1 लीटर दूध की कीमत 125 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। एक और पेट्रोल बम फोड़ने की तैयारियां। पेट्रोल 5, हाई स्पीड डीजल 6 रुपये फी लीटर मजीद महंगा करने का इम्कान। ओगरा आज हुकूमत को समरी अरसाल करेगा। महंगाई के मारे अवाम के रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। इस वक्त महंगाई का शदीद तूफान बरपा है। रोज बरोज अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है, हुकूमत अवाम की मुश्किलात फौरी हल करे। सेनेटर कामिल अली आगा के बड़े भाई की वफात पर घर जाकर ताज़ियत। हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही, जिससे अदालतों पर बोझ पड़ रहा है। अवाम मुश्किल हालात और मसाइल का सामना कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब।